फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों को बताएंगे, पिछली वीडियो में आपको हमने बताया था कि क्या सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, उन सब के बारे में बताया था। आज हम उसी से रिलेटेड थोड़ी सी और कुछ इन बातों में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए बिना लेट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, हमने बताया था बेसिकली आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दें कि सबसेट क्या होता है। सबसेट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सबसेट के लिए कम से कम आपको 2 सेट चाहिए। कितने सेट चाहिए? 2 सेट। तो नहीं, इसमें क्या होता है भाई, आपको भी पता है कि सेट के अंदर क्या होता है, एलिमेंट होता है। क्या होता है? एलिमेंट, है ना। जैसे मान लीजिए जैसे कोई सेट ए है और एक दूसरा सेट बी है ना। तो सेट ए का जितना भी अवयव है, यदि वो 20 अवयव सेट में उपलब्ध है ना। यदि सेट ए का सारा अवयव यदि बी में उपलब्ध है, अब बी में ये मैटर नहीं करता कि बी में कितने अवयव उपलब्ध हैं, है ना। बस अगर ए का सारा अवयव यदि बी में उपलब्ध है तो हम कहेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये ए क्या होता है, ये सबसेट का सिंबल होता है। क्या होता है? सिंबल, है ना। अगर हम यहाँ पर हम ए के फॉर्म में पढ़ें, ए के फॉर्म में, यानी कि ए को पहले आ रहा है, लेकिन यदि इसी चीज़ को हम ऐसा भी लिखें तो भी बात ए का ही है। इसका कहने का मतलब क्या होता है कि ये होता है सुपर सेट। सुपर करने का मतलब कि सुपर सेट हिंदी में बताया हमने अधिसमुच्चय। अधि से मतलब बी का आधा अवयव ए में पूरा पूरा उपलब्ध है, उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं आपका सुपर सेट। क्या बोलते हैं? दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसे हम ए के फॉर्म में पढ़ते हैं, यानी कि ए के फॉर्म का मतलब होता है ए पहले आता है, और यहाँ पे इसको हम बी के फॉर्म में पढ़ते हैं, बी पहले आता है। ठीक है, दोनों आपस में एक ही हैं। ये होता है कि ए का सारा अवयव बी में उपलब्ध होना चाहिए, और बी में मैटर नहीं करता कितने अवयव हैं। और इसमें क्या होता है कि बी का आधा अवयव ए में उपलब्ध है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, कोई दिक्कत है ना। अगर कोई एक ऐसा, अगर ए सबसेट है बी का, क्या है, अगर ए सबसेट है बी का, है ना, तो एक्स का अगर हम कोई एलिमेंट उठाएंगे, यदि वो ए से भी बिलोंग करेगा तो एक्स बी से बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि सबसेट का मतलब ही होता है कि अगर कोई भी एलिमेंट अगर ए का एलिमेंट है तो वो बी में बिलोंग करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हमने आपको बताया था कुछ सिंबल बताया था सबसेट का। बेसिकली सबसेट का सिंबल ये टोटल होता है। जैसे ए और बी के यहाँ पर अलग अलग सेट हैं, ठीक है, है ना। तो देखिए ये जो दोनों सिंबल हैं, यानी कि सबसेट का और इक्वल का, ये दोनों इनका दोनों का मीनिंग है, ये फालतू ही नहीं है। क्या मीनिंग है इनका, समझिए। देखिए, एक होता है प्रॉपर सबसेट, एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। एक होता है प्रॉपर सबसेट, एक होता है इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, यानी मतलब ए का सारा अवयव बी में उपलब्ध होना चाहिए। एक ध्यान समझिए कि ए का सारा अवयव बी में उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन जो ये है ना, यानी ये होता है, इसको हम, इस सिंबल को हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट। कोई दिक्कत है ना। तो यदि ये लिखा हुआ है ना, मतलब कि सबसेट के साथ इक्वल का साइन, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सर ये होता है कि ए का सारा अवयव बी में तो उपलब्ध है ही है, और साथ ही साथ ए में जितना अवयव है उतना ही अवयव बी में, यानी कि जो इक्वल है ये हमको बताता है कि सारा ए का अवयव बी में उपलब्ध है। कोई दिक्कत है? क्लियर है? समझ में आया? चलिए, है ना। तो क्या होता है कि जो सबसेट होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर। एक होता है प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर में क्या होता है? प्रॉपर में बस ये कहता है कि ए का अवयव जो है वो बी में उपलब्ध होना चाहिए, है ना। अब ये मैटर नहीं करता कि बी में कितने अवयव हैं, ये होता है प्रॉपर सबसेट, है ना। इम्प्रॉपर में क्या होता है? जितना ए में अवयव है उतने ही बी में अवयव हैं, और दोनों अवयव सेम है। मतलब एक लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि ए जो है वो बी के बराबर, यानी कि अगर ए बी के बराबर, यानी कि वो क्या है? इक्वल सेट है। क्या है वो? इक्वल सेट। कोई दिक्कत है? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, है ना, देखिए इम्प्रॉपर सेट, यदि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, यानी कि सेट का यदि प्रत्येक एलिमेंट वो प्रेजेंट हो सेट बी में, है ना, सेट बी में, है ना, और जो एलिमेंट हो वो दोनों में क्या हो? सेम हो। क्या हो? सेम हो। तो हम क्या बोलते हैं कि सेट इज, तब हम उस सेट को बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट। इसे इस सिंबल से दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे ए बराबर 1 2 3 4, अब बीस सेट की 4 3 2 1, हमने बताया था कि सेट में सीक्वेंस मैटर नहीं करता, तो यहाँ पे सीक्वेंस मैटर नहीं करता, ठीक है। तो इसी चीज़ को भाई देखिए, जो अवयव यहाँ पे है वही अवयव यहाँ पर है, तो इसलिए बोल सकते हैं कि ए इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, बिकॉज जो सारा एलिमेंट है वही बी में उपलब्ध है, इसलिए क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट है। कोई दिक्कत? क्लियर है ना। और ये देखिए प्रॉपर सबसेट का एग्जांपल है ना। जैसे एग्जांपल से क्योंकि हमने डिफिनेशन आपको बता ही दिया, जैसे ए बराबर 1 2 3 4 है और बी बराबर 1 2 3 4 5 है, तो देखिए ए का सारा अवयव बी में उपलब्ध होना चाहिए, और बी में ये नहीं मैटर करता कि कितने अवयव हैं। तो इसलिए हम बोलेंगे कि प्रॉपर सबसेट का सिंबल होता है ये वाला सिंबल होता है, और इम्प्रॉपर का होता है ये। कोई दिक्कत? क्लियर है? समझ में आया?
चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब थोड़ी बात जब आगे बढ़ते हैं, फिर नल सेट तो आपको बताया था। नल सेट क्या होता है सर? नल सेट वो सेट होता है इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। भाई अगर नल सेट है वो हर एक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें नेचुरल नंबर की, अब सबसेट का सिंबल ये होता है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या है? एक नल सेट है, ये एक नेचुरल नंबर का सेट है। यानी कि हम ये अब नल सेट का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी अवयव नहीं है ना। तो नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो ये बताता है, मतलब ये चीज़ ये कहता है कि n में ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो थीटा में है ना। समझे? इन कहने का मतलब हमें थीटा भाई पता है, फाई पता है, इसको थीटा नहीं सॉरी फाई बोलते हैं हमको। तो फाई पता है। फाई क्या होता है? एक नल जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है ना। यदि जो फाई है ना, अंदर कोई एलिमेंट नहीं, कोई अवयव नहीं है, तो इसका कहने का मतलब है ना। तो एक लैंग्वेज हम समझ सकते हैं कि इनका खुद के साथ हो रहा है, खुद के साथ। क्यों भाई? फाई में कोई एलिमेंट नहीं है ना, तो कोई एलिमेंट मतलब कोई भी अवयव नहीं है भाई, क्योंकि नल सेट है। तो यहाँ पे n का खुद के साथ हो रहा है, तो भाई n के साथ क्या होता है? n ही आता है। कोई दिक्कत है? क्लियर है ना? समझ में आया है ना। तो ये बेसिकली इम्प्रॉपर होता है। क्यों भाई? जब फाइव में कोई एलिमेंट नहीं होता है, ये नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पर जब भाई आप भी सोचिए, जैसे 2 है, अब प्लस 0, अब ऐड करेंगे तो अब क्या आएगा? 2 ही आएगा ना। तो यहाँ पे 5 0 का समझिए क्या है? एक 5 है और 2 क्या है? नेचुरल नंबर है। तो भाई अब आप बताइए इनके साथ कुछ ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, बतिया वही तो होगी ना, 2 ही तो आएगा। ये कहने का मतलब क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर एक सेट के पास क्या होता है? एक नल सेट होता है और दूसरा खुद अपने आप में ही क्या होता है? एक सबसेट होता है। मतलब कहने का मतलब एक तो ये ऐसा होता है ना, सॉरी, और एक होता है, मतलब एक ये हो गया और दूसरा वाला क्या हो गया? खुद का खुद के साथ, खुद का खुद के साथ। कोई दिक्कत है? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। गिवन एनी टाइम, मतलब अगर हमें किसी चीज़ को प्रूफ करना हो है ना, सबसेट प्रूफ करना हो है ना, मतलब कहने का मतलब अगर हमें कोई भी 2 सेट दिया हुआ है और वो क्या है? सबसेट हैं। क्या है? सबसेट है। तो वो कंडीशन ऐसी होनी चाहिए, यदि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, होगा, बिल्कुल होगा भाई, है ना, क्योंकि दोनों क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट है ना। तो ए और बी बराबर होगा, इसे हम क्या बोलते हैं? इक्वल सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वल सेट। कोई दिक्कत है? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ देते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यानी कि नल सेट बिकम सबसेट होता है हर एक सेट का, बिकॉज क्योंकि हम जानते हैं कि नल सेट के पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हाँ उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब ऐसा वो अवयव नहीं है। समझ रहे हैं ना? मतलब कुल मिला करके आप खुद समझिए, आप सोचिएगा ज़रा, नल सेट के अंदर क्या होता है? कोई भी एलिमेंट नहीं होता है ना। तो भाई जब कोई एलिमेंट नहीं होता है तो ये कहना उचित भी नहीं होगा ना कि इसके अंदर से, मान लीजिए अगर इसके साथ इसका हम ले रहे हैं सबसेट ना, तो ये कहना नहीं उचित होगा ना कि फाई में ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो इसमें नहीं है, क्योंकि है ना, ये कहना उचित भी नहीं होगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर कहने का मतलब होता है या खुद का खुद, मतलब खुद का मतलब एक तरह खुद का खुद के साथ। ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हुई। प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिए और ऐसे ही आपके लिए वीडियो हम बनाते रहेंगे। जहाँ भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइस।